चलिए, आपका पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस वर्ष से गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। 61 का जवाब दीजिए कि किस वर्ष से गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। चलिए, यहाँ पर 61 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 1917 से। ठीक है, 1917 में ही आपके चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो जाना गया था उसी में सक्रिय हो गए थे। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वर्ष में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था। किस वर्ष में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था। 62 का जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके 1739 में। ठीक है, 1739 में। और कह सकते हैं कि जो आपके इस समय जो आपके शासनकाल था, पुर्तगालियों के बेसिन जीत लिया था, वे 1720 से 1740 तक आपके मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा जो प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट, तो उन्होंने कह सकते हैं ये कारनामा आपका किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अशोक के पिता कौन थे। अशोक के पिता कौन थे। चलिए, 63 जवाब दीजिए, अशोक के पिता कौन थे। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये थे आपके बिंदुसार। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। 64 के जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके कोलकाता में है। ठीक है, यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ आपके कस्टम विभाग स्थित है और इसकी प्रणाली आपकी जो है वो आपकी यांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्पेन की राजधानी क्या है। स्पेन की राजधानी क्या है। चलिए, 65 जवाब दीजिए, स्पेन की राजधानी क्या है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। स्पेन के ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मैड्रिड है। ठीक है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। यह एक यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राष्ट्र है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि MPTRIFAC में आई का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आई का अर्थ क्या है। यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आई का अर्थ आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक ऑनलाइन अनुमति देता है व्यापार करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक आपके लीनियस को माना जाता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, लीनियस हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वो आपका कौन है। सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वो आपका बल कौन सा आपका है। चलिए, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर 68 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि यह उस बल के समान है जिसे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। यहाँ पर जिसे कहते हैं हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 68 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बीजों को रोपते समय सामान्यतः कौन सा उर्वरक उपयोग में लाया जाता है। रोपते मतलब लगाते समय। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 69 का सही क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बीजों को रोपते समय सामान्यतः फास्फोरस उर्वरक आपका प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आपका कह सकते हैं नाइट्रोजन वगैरह आपका करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका 69 का सी हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, यह एक कह सकते हैं रासायनिक तत्व जिसका संकेत आपका पी होता है और परमाणु भार आपका 15 होता है। ठीक है, और कह सकते हैं इसके बाद जो आपका होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, बल्कि ऑप्शन में आपका तो था नहीं, इसलिए आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। चलिए, जवाब दीजिए यहाँ पर।
तो 70 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, रात्रि अंधता। ठीक है, मतलब विटामिन की कमी से रात्रि अंधता रोग हो सकता है, और इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त आपके नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, आप लोग इसे बोलते हैं रतौंधी जैसे आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिश्र धातु में जो क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध अर्थात कह सकते हैं लगने नहीं देता है, तो आपकी ये कौन सी है जो आपकी कह सकते हैं कि जंग नहीं लगने देता है। 71 का ऑप्शन आपका बी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें आपकी जंग नहीं लगती, याद रखिए, क्योंकि क्रोमियम आपका इसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि एक जानलेवा मानव रोग जो आपका सिफिलिस का कारक क्या है। एक जानलेवा मानव रोग सिफिलिस का कारक है। सिफिलिस का कारक क्या है, तो आपके बॉडी में सिफिलिस जो बीमारी हो जाती है एक गुप्त रोग है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से होते हैं, तो ये आपका जो होता है ऑप्शन राइट आपका बी, एक आपके जीवाणु से होता है। ठीक है, जीवाणु से होता है जो कि एक लैंगिक आपके संपर्क के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव में निम्न से कौन सा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव कौन सा है, इन ऑप्शन में आपको बताना है। 73 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव आपका पारा है। ठीक है, और जल घनत्व देखा जाए, जल जो आपका है आप कह सकते हैं उच्च घनत्व है, और न्यूनतम वाष्प दाब के कारण कह सकते हैं पारे का उपयोग आपका देखते हैं थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, मैनोमीटर में आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्तनधारी जो अंडे देता है। यहाँ पर 74 का जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, ये आपका अंडे देने वाला है जो कि पूर्वी आपके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला आपका प्राणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। इसका जवाब तो सही दे दीजिए भाई। गाड़ी के पीछे जो आपके देखने के लिए जो चालक होता है वो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा है, अर्थात जिस प्रकार का वो है वैसा ही देखना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सा दर्पण आपका प्रयोग करते हैं। तो वास्तविक के लिए आपका होता है आपका अवतल दर्पण। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, 76 का अवतल दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है और यह प्रकाश की ओर प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो जैसे आपके दाढ़ी बनाना होता है इसके हिसाब से होता है, तो कह सकते हैं वास्तविक चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकने का नियंत्रण करता है, पकने में नियंत्रण करता है। कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकने का नियंत्रण करता है, 77 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आपका ये है एथाइलिन। ठीक है, कौन सा आपका है एथाइलिन, आपका जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रेशर कुकर में जो खाना होता है जल्दी से पक जाता है क्यों। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है ऐसा क्यों। 78 का जवाब दीजिए यहाँ पर, 78 तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 78 का ऑप्शन आपका डी, उच्च दाब पर जो क्वथनांक होता है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, उच्च दाब पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत होता है। जो आपके देखते हैं कृत्रिम उपग्रह होते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा के जो स्रोत होता है अर्थात विद्युत जो होती है वो कैसे प्राप्त होती है वहाँ पर, तो वो जो आपके होती हैं सौर सेल जो आपके होते हैं फोटोवोल्टाइक। ठीक है, ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर 79 का सी हो जाएगा। सौर कोशिका अर्थात सोलर जो सेल होते हैं, तो सोलर सेल आपके कह सकते हैं फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण ही सूर्य प्रकाश की किसी अन्य सोर्स से ऊर्जा आपके प्राप्त करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। चलिए जवाब दीजिए, कंप्यूटर से बनने वाली जो आईसी चिप होती है किसकी होती है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा आपकी, ये होती है आपकी सिलिकॉन की होती है। ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला पूछा गया है 61 नंबर से कि भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। चलिए 61 का जवाब दीजिए यहाँ पर कि सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपके थे बाबर। ठीक है, सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था और बाबर एक मुगल शासक था जिसका मध्य कह सकते हैं मूल मध्य एशिया था, वो भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है बच्चों को कि 2014 में या 2015 में। याद रखिएगा कि इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है। 63 का सही जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नीदरलैंड की राजधानी आपकी हो जाएगी कौन सी। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम आपकी जो है नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि एक गोल धात्विक चक्ति को केंद्र में उपस्थिति छेद से गर्म किया जाता है। यह छेद का व्यास, यहाँ पर देख लीजिए, मतलब जैसे कोई धातु का कोई चक्ति है और इसके बीच में कोई केंद्र है, इसके गर्म करते हैं तो इसका जो छेद का व्यास हो जाएगा वो व्यास क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, उसका व्यास क्या होगा, बढ़ेगा ही तो। ठीक है, क्या हो जाएगा, धात्विक जो धातुविक है तो चक्ति केंद्र में उपस्थित केंद्र जब छेद गर्म होगा तो क्या होगा, छेद क्या होगा, बड़ा होगा ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है और हमको बचाती है उसे क्या कहते हैं। एक औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है और हमको बचाती है तो उसे हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रोगाणुरोधक। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोगाणुरोधक बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अम्ल निद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है। निद्रा कारक की तरह उपयोग करते हैं, ये आपका ऐसा कौन सा कह सकते हैं आपका पदार्थ, ये कह सकते हैं अम्ल है आपका। 66 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, बारबीट्यूरिक अम्ल आपका होता है। ठीक है, क्या होता है, बारबीट्यूरिक अम्ल होता है जो निद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है और यह एक कार्बनिक यौगिक है और यह जल में विलेय और गंधपूर्ण आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अस्थियां आपकी लंबी होती हैं तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपास्थि। ठीक है, उपास्थि अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला आपका लचीला संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, जो जोड़ों को लचीला बनाए रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि जल का क्वथनांक बिंदु होता है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है कितना होता है। चलिए यहाँ पर 68 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, जल का क्वथनांक बिंदु जो है वो आपके किस पर निर्भर करता है, जल के क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। अर्थात पदार्थ का उबलते बिंदु का वह तापमान जिस पर तरल का वाक्य वो कह सकते हैं वाष्प आपका दाब जो होता है द्रव आपस में दबाव के ही कारण आपका परिवर्तित होता है, तो कह सकते हैं कि दबाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो भाई हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीकी है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाकर केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ये, पादप द्वारा जल की हानि। मतलब यह कह सकते हैं कि यहाँ पर हाँ वो आपका क्वेश्चन है पादप द्वारा जल की हानि, इस प्रकार से कह सकते हैं। ये कह सकते हैं मृदा विहीन आपकी फसल आपकी कह सकती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाला पॉइंट आपका है कि ये लैंग्वेज किस प्रकार से आपकी दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बिना मिट्टी के
आप फसल को पानी में, आप कह सकते हैं पानी में हर एक तत्व डाल देते हैं और उसमें खेती कर लेते हैं, जिसे जलीय कृषि कहते हैं। तो इसमें भाई पानी की हानि तो होगी ही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 70 जवाब दीजिए। और हमने आपको बताया था औषधि जो मिलती है तो आपकी कहाँ पर मिलती है? लखनऊ में। अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। जब भी औषधि मिले तो आपके यहाँ पर जवाब बी आपको हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि श्वसन की क्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? श्वसन की क्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? 71 का जवाब दीजिए। तो आपको पता है कि श्वसन की क्रिया में वायु का जो घटक होता है, ये घटक आपका होता है ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल सही है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सी नंबर आपके यहाँ पर ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं तो भाई क्या होते हैं? ग्रह होते हैं तो आपको पता है सूर्य या किसी भी अन्य तारों की चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड आपके ग्रह होते हैं। ठीक है, प्लेनेट एक होते हैं। इनका ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा कि चमकदार पिंड जो टिमटिमाते भी नहीं हैं। ठीक है, ये आपके ग्रह हैं वो आपके टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये कभी टिमटिमाते नहीं, याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? चलिए यहाँ पर 73 का जवाब देना है और 73 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा कि जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करने के लिए। ठीक है, जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किसके द्वारा शब्द आपके टेक्सोनोमी का प्रतिपादन किया गया? किसके द्वारा शब्द टेक्सोनोमी का प्रतिपादन किया गया? 74 का जवाब दीजिए। यहाँ पर टेक्सोनोमी का प्रतिपादक जो आपके हैं वो आपके कौन है? जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपको कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये थे आपके APD कंडोले, APD कंडोले हैं। ठीक है, और मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को ही आपके टेक्सोनोमी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वो आपकी 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र हवा में होती है। ठीक है, आर्द्र हवा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? मानव तंत्र में जो विटामिन होते हैं वो क्या नहीं करते? 76 का जवाब दीजिए। तो भाई क्या नहीं करते हैं? ये जो आपके होते हैं कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदाता के रूप में ये आपकी विटामिन अर्थात जो होते हैं ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि विटामिन आपके बॉडी में ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? 77 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्जलीकरण। ठीक है, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है कि विखंडन की क्रिया सामान्यता किसमें होती है? विखंडन की क्रिया सामान्यता किसमें होती है? 78 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 78 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपकी है नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, विखंडन की क्रिया सामान्यता किसमें होती है? नाभिकीय संयंत्र में होती है। अगला क्वेश्चन आपका अगला है यहाँ पर कि निम्न से कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? विषाणु जनित होता है आपको बताना है यहाँ पर। तो विषाणु जनित अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो साधारण जुकाम होती है। ठीक है, साधारण जुकाम जो होती है वो कह सकते हैं हवा में मौजूद आपके बैक्टीरिया या विषाणु सांस लेने के साथ ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संक्रमण हो जाता है। ठीक है, और आपके श्वसन में समस्या आ जाती है। अगला है निम्न से कौन सा मसाला है जो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है? तो भाई पुष्प कलिका से प्राप्त होने वाला ये मसाला आपका कौन है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये लौंग होता है। ठीक है, लौंग होता है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, लौंग होता है। ठीक है।